This is Land Cruiser. This is Land Cruiser, but that is not a Land Cruiser. No, it's not like that. It's a very compatible machine, can overcome any situation. It's very rough, very rugged, or maybe not rough, but it's rugged. बट देन वाई सम पीपल आर क्रिटिसाइजिंग लैंड क्रूजर। इसके लिए हमें पहले एलसी की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। तो जो पहला प्रीवियस जनरेशन एलसी का आता था उसमें 5.7 लीटर का V8 इंजन आता था, जिसमें 381 हॉर्स पावर और 401 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क जो है प्रोड्यूस करती थी वो। इसमें क्या था, टोयोटा ने इसे ऐसे मार्केट किया था कि यूटिलिटी एंड लग्जरी एक साथ लेके आती है। LC was a feeling that nobody can beat you, nobody can stop you, neither the mountains nor the deserts, whether it be the rain or it be mud, there is no obstacle known to LC। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सिर्फ एंथुजियास्ट का था, जिनको लैंड क्रूजर पसंद थी। अब मैं अगर अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करूँ कि उनको LC क्यों नहीं पसंद आई, तो उसमें दो मेन रीजन आते हैं। पहला जो है हाई प्राइस पॉइंट। एलसी तब यूएस में अराउंड $86,000 की आती थी, और एक यूटिलिटी व्हीकल के लिए $86,000 पे करना नॉर्मल फैमिलीज के लिए बस की बात नहीं थी। और जो दूसरा रीज़न था वो था लग्जरी। टोयोटा एंड लग्जरी डजंट गो वेल विद ईच अदर। अमेरिका में कभी भी टोयोटा को लग्जरी ब्रांड की तरह देखा ही नहीं गया। अगर लोगों को लग्जरी गाड़ी चाहिए होती थी, या वो रेंज रोवर पे जाते थे या वो उनके लेक्सस ब्रांड पे जाते थे, जो कि टोयोटा का ही खुद का है। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से टोयोटा लैंड क्रूज़र नहीं चली, और 2021 में टोयोटा को लैंड क्रूज़र डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। लेकिन जब 2023 में लैंड क्रूज़र के वापस आने की अफवाहें उड़ने लगी, तो काफ़ी आर्टिकल्स छपे कि इसमें V6 इंजन के साथ वो रिटर्न करेगी। और अब की बार जब टोयोटा ने अपने लैंड क्रूज़र को 2024 में दोबारा से रीलॉन्च किया, तो एक बिल्कुल ही ऑपोजिट स्ट्रेटजी के साथ आया, दैट वाज टारगेटिंग अर्बन पॉपुलेशन। इसके लिए उन्होंने अपने यूरोपियन कंट्री में बिक रही प्राडो को उठाया, उसमें थोड़ी सी ट्विक्स एंड चेंजेस किए, और LC का स्टिकर लगा के US में रीलॉन्च कर दिया। इसमें अब दो बड़े चेंजेस आए थे। फर्स्ट वाज कि जो पहले LC बिकती थी वो फुल साइज़ SUV थी, और अब जो इन्होंने रीलॉन्च की थी वो थी मिड साइज़ SUV, जिससे अर्बन सिटीज़ में चलाने की दिक्कत ना आए या मनूवरेबिलिटी में दिक्कत ना आए। और जो दूसरा सबसे मेजर चेंज था प्राडो या लैंड क्रूज़र में, वो ये था कि इंजन साइज़ ड्रॉप। पहली वाली लैंड क्रूज़र में V8 इंजन आता था, और अब की बार इन्होंने V4 इंजन दिया, जो था 2.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड i-फोर्स मैक्स इंजन। एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है, जिससे फ्यूल इकॉनमी बहुत ही बेहतर हो गई थी गाड़ी। इस बार मीडिया हाउसेज या एंथुजियास्ट ने इनको थोड़ा सा बैकलैश तो किया इंजन साइज़ पर, क्योंकि जो 2.4 लीटर का इंजन है वो चलते समय हमेशा ऐसा लगता था कि वो स्ट्रेस में है। और जो लैंड क्रूज़र नाम है वो गाड़ी का, वो इस सेंस में लिया गया था कि ये गाड़ी हर एक चीज़ को एफर्टलेस कर लेती है। इसको थोड़ा सा बैकलैश तो मिला टोयोटा को कार रिव्यूअर्स की तरफ से, लेकिन अब की बार इनकी गाड़ियाँ बिक रही थी और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही साबित हुई। दिस वाज ऑल अबाउट द लैंड क्रूज़र, एंड टोयोटा लर्नड इट्स लेसन।